प्रणाम। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे वैरुथिनी एकादशी नाम से पुकारा जाता है। वैरुथिनी एकादशी क्यों मनाया जाता है, आज हम ये जानेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम और महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैसा कृष्ण पक्ष एकादशी को वैरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वैरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली है। वैरुथिनी के ही व्रत से मानधाता और दुंदुमार आदि नाम के अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं, जिनकी कहानी अलग से है। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वैरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है, अर्थात साक्षात गाय। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वैरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, अर्थात अपनी पुत्री का, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक लोक में जाते हैं। अतः सर्वदा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वैरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर सकता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को, अर्थात जो एकादशी है उसे एक दिन पहले, कांस, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, कोड़ो, शाक अर्थात हरी सब्जी, मधु अर्थात शहद, दूसरों के दिए गए अन्न को तथा 2 बार भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। जी हाँ, इन सभी 10 वस्तुओं का आपको नहीं करना चाहिए इनका सेवन। फिर एकादशी को जिस दिन व्रत होता है उस दिन जुआ खेलना, नींद अर्थात सोना नहीं चाहिए कभी भी दिन में, पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की निंदा अर्थात बुराई करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलना, इन 11 बातों को एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। पहले हमने जाना था दशमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, अब एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमने सुना है। अब द्वादशी तिथि को क्या नहीं करना चाहिए, अब हम ये जानेंगे। द्वादशी को कांसे के जो बर्तन होते हैं उनका सेवन, उड़द की दाल, शराब का सेवन, मधु अर्थात शहद का सेवन, तेल, किसी भी तरह के तेल में पकाया हुआ पदार्थ और तेल का भोजन, इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। पतितों से वार्तालाप अर्थात जो धूर्त लोग हैं, जो बुरा ही सोचते हैं, उनसे भी हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। व्यायाम, जी हाँ, अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर भी कुछ कमज़ोर हो जाता है उपवास के कारण, इसलिए व्यायाम नहीं करना चाहिए। परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, हाँ, इस दिन द्वादश के दिन बैल की पीठ पर सवारी नहीं करना चाहिए। और मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। जी हाँ, दशमी के 10 दिन
और एकादशी के दिन 11 वस्तुएं और द्वादशी के दिन 12 वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। राजन, इस विधि से वैरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वैरुथनी का व्रत करे। और मुख्य रूप से देखिए श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर जो महिमा बताई है वो सुनिए राजन। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अर्थात आप अगर 1000 गायों का दान करते हैं तो केवल इस महिमा को अर्थात वैरुथनी एकादशी की महिमा को पढ़ना और सुनने से ही वो फल आपको प्राप्त हो जाता है और अंत में वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए नमः शिवाय। जय श्रीमन नारायण।